हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट हो गया। आज फर्स्ट टेस्ट मैच था एंड इंग्लैंड ने बनाए 263 रन्स 3 विकेट्स के लॉस पर। एंड दादू आया आज, दादू। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो भी सीरीज हुई थी, जिसमें इंडिया जीती ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि इतना इजी नहीं होता ऑस्ट्रेलिया को अपनी ही मिट्टी में हराना, इतना आसान नहीं होता। इंडिया ने हराया और उसमें इंडिया की बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग थी। अब ये जो आज डे हुआ है, ये इंडिया के लिए तो अच्छा हुआ नहीं है डे, ये इंग्लैंड के फेवर में हुआ है डे, क्योंकि 263 रन फर्स्ट डे में एंड सिर्फ 3 विकेट्स गिरी है। तो आपको क्या लगता है कि या आज हमारी बॉलिंग अटैक वीक थी या फिर हमारा विकेट स्लो थी? आपके हिसाब से क्या है? देखो बेटा, ये एक कारण नहीं है, दो तीन कारण है। हाँ जी। नंबर 1, विकेट तो स्लो है आज पहले दिन, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है। लेकिन होम ग्राउंड में आज तक इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। आपको याद होगा कि जब हमने लास्ट टेस्ट मैच खेला था तो हमारे जो मेन विकेट टेकर थे, आज उनमें से सिर्फ एक प्लेयर है, वाशिंगटन सुंदर, जो प्लेइंग 11 में है। उसमें बुमराह नहीं थे, ईशांत नहीं थे, और रविचंद्र अश्विन नहीं थे। तो आप देखो कि वो जो विकेट शेयर की थी वर्चुअली शार्दुल ठाकुर और उसके सिराज और वाशिंगटन सुंदर के बीच हुई थी। आल्दो वाशिंगटन सुंदर की 3 विकेट्स थी। अब एकदम आप देखो, इतनी अच्छी बॉलिंग उन दोनों बॉलर्स में, शार्दुल ठाकुर और सिराज में से आज एक भी नहीं खेला। कम से कम देखिए, जो आज इन्होंने 11 खिलाई है, मैं तो बहुत हैरान हूं। मैं क्या हैरान हूं, मेरा ख्याल जितने भी क्रिकेट स्पेक्टेटर्स थ्रू आउट द कंट्री और थ्रू आउट द वर्ल्ड होंगे, ये सोचेंगे कि ये 11 जो है, किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि हमारा जो बॉलिंग अटैक ऐसे होगा। नंबर 1 तो जो हमारा मेन लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप है, वो जो एयर में लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल करते हैं, उनको बाहर बिठा के शाहजाद नदीम को खिलाया। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि वो थोड़ा सा मीडियम पेस लेफ्ट आर्म करते हैं। देखिए, सिराज भी नहीं, सॉरी, सिराज नहीं है, शार्दुल ठाकुर नहीं है, वाशिंगटन सुंदर ठीक है, वहां पे उन्होंने विकेट्स ली हैं, लेकिन ये स्लो विकेट है, उनकी पेनिट्रेशन इतनी नहीं है जैसे रविचंद्रन अश्विन की है। मेरे हिसाब से तो जो एक फास्ट बॉलर कम से कम शार्दुल ठाकुर या सिराज से दोनों में से एक मस्त था, और 3 स्पिनर की जगह हमें 2 स्पिनर खिलाने चाहिए थे। और उनमें से रविचंद्र अश्विन और कुलदीप को खिलाना चाहिए था। अब ये मैनेजमेंट की या सिलेक्शन कमेटी की या कैप्टन की या वाइस कैप्टन की चॉइस होगी, दे नो बेटर कि कौन इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं, मिलियंस एंड मिलियंस, वो सारे आज की 11 पे सरप्राइज हुए होंगे। हालांकि जॉय रूट ने बैटिंग बहुत अच्छी की है, सिबली ने भी बैटिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन इतना भी नहीं कि सारे दिन में हम सिर्फ 3 ही आउट कर सके। मैं तो ये समझता हूं कि उन दोनों बॉलर में से एक का कम से कम ना होना, ये इतनी लंबी स्कोर को दर्शाता है। जो रूट अभी खेल रहा है 128 नॉट आउट पे, तो कल के डे में जो रूट का आउट करना बहुत मुश्किल रहेगा। देखो, जॉय रूट जो है इतनी अच्छी फॉर्म में है, अभी वो श्रीलंका से खेल के आ रहे हैं। देखो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड की स्ट्रेटजी देखिए आप। वहां पे इन दिनों एक्सट्रीम कोल्ड होता है इंग्लैंड में। व्हाट दे डिड, उन्होंने अपनी टीम श्रीलंका भेज दी, जो उनके 2 टेस्ट मैच थे वहां पे पहले ही, ताकि वो वहां की क्लाइमेट से वो वाकिफ हो जाएं, उन पिचों से वाकिफ हो जाएं, गर्मी से वाकिफ हो जाएं, स्पिनर से वाकिफ हो जाएं। तो वहां पे उन्होंने वर्चुअली जो 2 टेस्ट मैच खेले, वो 2 टेस्ट जीते भी, और उनकी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा हो गई। जॉय रूट बेटा इस समय जिस फॉर्म में है, मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड में इस समय कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जो उनका मुकाबला कर सके। मुश्किल रहेगा। एक डबल सेंचुरी
एक डबल सेंचुरी followed by century, that is 180, and today 129 not out 28 not out and unblemished inning. हाँ जी, कंप्लीट कॉन्फिडेंस। तो ऐसी बात नहीं है, ये जो थर्ड विकेट आज गिर गई है उससे थोड़ा सा हमारा मॉरल बूस्टर हो गया, क्योंकि बॉल अभी नया है। बट बुमराह को और रवि अश्विन को मेरे हिसाब से तो दोनों ही बॉलिंग विकेट टेकर हैं। मैं तीनों को अगर वो एक आध विकेट ले जाएं, आई एम सॉरी टू से विद ऑल रिगार्ड्स टू देम, टू देयर परफॉर्मेंस। बॉलिंग जो अच्छे बॉलर हैं, जो विकेट टेकर हैं, वो मेरे हिसाब से बुमराह और रविचंद्रन अश्विन है। अगर वो इंग्लैंड को कल 400 रन से कम कंटेन कर लें तो इंडिया गेम में है। अगर वो ज्यादा रन कर लें, जो कि लग रहा है, हाँ जी, क्योंकि अभी उनकी बैटिंग बड़ी लंबी है, बड़ी बैटिंग लंबी है सर उनकी। बटलर ने आना है, उसने पॉप ने आना है, जो रूट भी खेल रहे हैं अभी, जो रूट ऑलरेडी खेल रहे हैं, सिबली खेल रहे हैं, तो उनकी बैटिंग भी अभी लंबी है। ऐसा नहीं है कि हमारी बैटिंग वीक है, लेकिन अगर ज्यादा रन बनते हैं तो उस केस में हमारे पास मैच को बचाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। उस केस में हमें भी उनके अगर बराबर नहीं तो उनके नजदीक नजदीक बैटिंग का टोटल करना होगा, सो दैट हमें फोर्थ इनिंग्स में वो जो विकेट की फोर्थ और फिफ्थ डे में वियर एंड टीयर होती है वो हमें ना झेलनी पड़े। तो अभी आपने बोला था कि मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने पिछली ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बट उनको प्लेइंग 11 में चांस नहीं दिया गया। बैटिंग के साइड में ऋषभ पंत एंड शुभमन गिल, जिन्होंने पिछली सीरीज का फाइनल जिताया था, लास्ट मैच जिताया था टेस्ट, उनको लेकिन दिया गया चांस। तो वो यंगस्टर्स क्या इस सीरीज में वैसे ही परफॉर्म कर पाएंगे जैसे उन्होंने पिछले सीरीज में किया? नो डाउट हमारी जो 6 नंबर तक बैटिंग है, अगर आज हमारी बॉलिंग थोड़ी सी फेल हुई है कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो अप टू ऋषभ पंत अप टू 6th बैट्समैन वर्ल्ड क्लास बैटिंग है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस पिच पे हमारे ओपनर्स वो भी हमें अच्छा स्टार्ट दे पाएंगे। कोहली हैं, रहाणे हैं, पुजारा हैं और पंत हैं। पंत तो आपको पता ही है गेम चेंजर है। अगर हमने लास्ट टेस्ट जो जीता है या उससे पिछला ड्रॉ कराया है, दोनों में ज्यादा भूमिका थी वो पंत की थी। तो हमारी बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है और शुभम गिल और रोहित शर्मा स्ट्रोक प्लेयर हैं और विकेट स्लो है, लेकिन उनके एक बॉलर थोड़े से डेंजरस हैं जो हमें हमेशा तंग करते हैं और हमारे अगेंस्ट उनकी विकेट्स की भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है। वो है जेम्स एंडरसन। हालांकि एंडरसन आप 36 के पार हैं, लेकिन बेटा 606 विकेट्स ली हुई हैं। तो ऐसा बॉलर जो पिछले 17-18 साल से खेल रहा हो और आउट स्विंग इन स्विंग वो दोनों करवाते हैं और उनके पास बेटा एक्यूरेसी बहुत है। अगर उनके पहले 5-7 ओवर हमारी कोई विकेट नहीं गिरती, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचों में हमें +50 का स्टार्ट मिला था और यहाँ भी हमें +50 का स्टार्ट मिल जाए तो आवर बैटिंग इज आल्सो अनस्टॉपेबल। और बैटिंग में कोई पता नहीं कि हमारे पहले 6 बैट्समैन जो हैं उनमें से 1 या 2 प्लेयर सेंचुरी ना करें, लेकिन क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, अगर उनका टोटल बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर इंडिया की बैटिंग पे थोड़ा सा होगा। और फोर्थ और फिफ्थ डे में अगर हमें खेलना पड़ गया और टाइम उनको इंग्लैंड को मिल गया और रन्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हुए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मेरे को लगता है जो विकेट है इतनी खराब नहीं होगी। विकेट स्लो है, पहले 3 दिन तो ये बैटिंग के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर वंस अगेन इंडिया विल हैव टू शो अ वेरी ग्रेट डिटर्मिनेशन
और सुबह जो 1 घंटा है, क्योंकि जो ये जो चेन्नई का स्टेडियम है ये समुद्र के किनारे है, वहाँ पे पहले घंटे में ह्यूमिडिटी थोड़ा मॉइस्चर भी होगा, और बॉल जो अभी सिर्फ 7 या 8 ओवर्स पुरानी है, तो नया बॉल है, तो आते ही अगर बुमराह ने जैसे ये 2-3 लास्ट ओवर किए हैं, और ईशांत को भी कुछ थोड़ी सी सपोर्ट करनी चाहिए, आगे अगर 2-3 आउट कर ले लंच तक तो इंडिया मैच में है। अदरवाइज मैच मोर और लेस अगर हाई स्कोरिंग हुआ तो आप तो इंग्लैंड पता ही आपको ये ड्रॉ की ओर जाएगा। चितेश्वर पुजारा, एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर ये मैच ड्रॉ जाता है, हारने के हमारे चांसेस बहुत कम है, अगर ये मैच ड्रॉ जाता है तो आने वाले 3 मैचों में भी हमें बहुत बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। इंडिया के लिए टेस्ट जीतना बड़ा मुश्किल है, जो उन्होंने बैटिंग दिखाई है। अदरवाइज बॉलिंग में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, और 3 फास्ट बॉलर जैसा मैंने बोला, यंगस्टर्स को मौका जरूर देना चाहिए। तो चितेश्वर पुजारा भी है इंडिया के पास, जिनको पिछली सीरीज में इतनी बात नहीं करी गई, क्योंकि चितेश्वर पुजारा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था लास्ट टेस्ट मैच में, जिस तरीके से वो टिके रहे। तो आई थिंक चितेश्वर पुजारा इंडिया के पास, कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पंत, तो बैटिंग तो प्रॉब्लम नहीं है, बॉलिंग संभालनी अब, है ना? बिल्कुल ठीक है, मैंने यही तो बेटा आपको कहा कि हमारे जो 6 तक बैट्समैन है, हो सकता है पुजारा कल 150 रन कर दे, कोई पता नहीं, ही इज सच ए नाइस बैट्समैन, क्योंकि ये इन पिचों में ज्यादा उछाल नहीं है, ये होम विकेट्स हैं, और पुजारा का होम विकेट्स पे रणजी ट्रॉफी में और दुलीप ट्रॉफी में उन्होंने इतने सैकड़े लगाए हैं कि रनों का अंबार भरा है। हो सकता है कल पुजारा ही लंबी स्कोर कर दें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो उन्होंने 77 रन ऑस्ट्रेलिया में लास्ट किए थे, वो रन जो थे उनके मतलब बहुत ही एक फाइटिंग और वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स ही माइट हैव प्लेड इन दोज कंडीशंस। तो हो सकता है पुजारा ही कल 100 कर जाए, और लेकिन कोहली अगर उन्होंने प्रैक्टिस की है तो उनका भी 100 ड्यू है। तो जैसा मैंने पहले कहा, हमारी भी फर्स्ट इनिंग में टोटल अच्छा होगा, और जैसा कि मैंने पहले कहा, मैच की आउटकम क्या होगी वैसी होनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर मैं आखिर में कहता हूं कि जैसा हम सोच रहे थे, अरे यार ये तो 4-0, यार 3-1, यार 3-0, ये मैं आपको बता दूं, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। ये एक बात है, हो सकता है कि इंडिया ये सीरीज मत हारे, लेकिन जीतना भी आप आज की परफॉर्मेंस से ये पता चल गया है कि इंग्लैंड की बैटिंग भी इतनी बहुत अच्छी है, और वो आने वाले मैचों में भी हमें थोड़ा सा ट्रबल करने वाले हैं। और बॉलिंग भी उनकी रीजनेबली ठीक है, और मेन एंडरसन ही है उनके, और स्पिनर्स इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने चाहिए। हाँ, जोफ्रा आर्चर बहुत प्रॉब्लम रहेगी, उनके पास पेस भी है, स्विंग भी करवाते हैं। अगर वो हमारे पहले 2-3 बैट्समैन को कोई अगर खुदा ना खास्ता आउट हो जाए, मैं बताऊंगा आपको, फिर देन विल बी इन ट्रबल। जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो उनके अगेंस्ट खेलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। व्हाइट बॉल में तो दिखाई, लेकिन रेड बॉल से वो बहुत डेंजरस है। तो आज का डे हम 263 फॉर 3 खत्म हुआ है, इंग्लैंड ने 263 रन बनाए। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, कल वापस आएंगे हम। कल डे 2 का प्रीव्यू, डे 2 का हम मैच के बाद एक और वीडियो बनाएंगे कि क्या रहा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, एंड थैंक यू दादू, आपने अपना टाइम मेरे लिए यहाँ पे अब मेरे टाइम लाए। थैंक यू सो मच एंड बाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपके व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, हम कल भी बनाएंगे, थ्रू आउट मैच बनाएंगे, थ्रू आउट सीरीज बनाएंगे, तो आप क्रिकेट टॉक को काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये आपसे बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच गाइस, आपने देखा, थैंक यू सो मच।